खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से आ रही है कि पत्रकारों पर हो रहे हमले और उसके उत्पीड़न को लेकर पत्रकार परिवार क्लब सोसाइटी के सदस्यों ने आईजी रेंज आगरा को आज एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए 14 मई को वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र भारद्वाज पर कवरेज के दौरान कुछ गुंडे तत्व के लोगों ने मारपीट की थी और हमला करके उनका फोन लूट लिया था, पथराव भी किया था, जिसकी सूचना थाने पर लिखित में पत्रकार के द्वारा दी गई थी। लेकिन 2 दिन के बावजूद भी पत्रकार का मुकदमा नहीं लिखा गया। इसी को लेकर आज पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आईजी जोन आगरा को ज्ञापन दिया और मांग की कि वरिष्ठ पत्रकार पर हुए हमले को लेकर तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यदि पत्रकारों पर हमले नहीं रुके और जो लोग पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं या उनके खिलाफ किसी प्रकार का उत्पीड़नात्मक कार्रवाई चल रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार संगठन सड़क पर उतर के आंदोलन करने से भी पीछे नहीं उठेगा। ज्ञापन देने वालों में पत्रकार परिवार क्लब सोसाइटी के सदस्य भूख हड़ताल एवं अनशन करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में अनिल शर्मा, राकेश वाल्मीकि, सौरभ शर्मा, नितेश कुशवाहा, अनमोल दीक्षित, मुनीश अलवी, सद्दाम हुसैन, चंदन सिंह, हिमांशु शर्मा, यूनुस अलवी, दीपक पांडे, मुकेश निषाद, भूपेंद्र भारद्वाज, मनोज पारासर ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र भारद्वाज पर हुए हमले को लेकर ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम भूपेंद्र भारद्वाज है, मैं आगरा में रिपोर्टर हूँ। 12 तारीख को मैं अपने गांव चौकड़ा गया था, थाना भरेन क्षेत्र में पड़ता है। 13 तारीख को मेरी भतीजी की शादी थी। 14 तारीख को हम लोग घर पर बैठे हुए थे, एकदम आवाज़ आई, शोर शराबा, झगड़ा होता हुआ। पास में ही एक गली में झगड़ा हो रहा था दोनों पक्षों में। जैसे ही मैं मौके पर पहुंचा, मैंने कवरेज करना शुरू किया तो उन लोगों ने मेरे ऊपर पथराव कर दिया। इसमें कौन लोग थे? दर्जी समाज से हैं वो लोग जो झगड़ा कर रहे थे। कई लोगों ने हमला कर दिया, मेरे पैर में चोट आई, एक ईंट छाती भी लगी। किस बात का विवाद था? उनका कोई पता नहीं किस बात का विवाद था, झगड़ा कर रहे थे वो। आप केवल कवरेज के लिए? मैं कवरेज के लिए गया। हाँ, आपने पुलिस को सूचना दी, एसओ बरेन को दी, तो मौके पर पुलिस पहुंची। किस तरीके की कार्रवाई आपको लगी है? एसओ द्वारा मैंने तहरीर दी है उन्हें जी, परंतु अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। न मुझे कोई चिट्ठी वगैरह दी मेडिकल के लिए जी। मेरी छाती में यहाँ ईंट मारी है या एक मोबाइल भी छीन ले गए वो लोग, जिससे कवरेज कर रहा था मैं। किस तारीख को तहरीर दी थी आपने? मैंने 14 तारीख की रात को ही दी थी। फिर आपने आज आईजी साहब के यहाँ मिल रहे हैं हम जी। मैं कार्रवाई क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन यहाँ से भेज रहे हैं अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए। क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि अगर हम लोगों पर ही हमला होता रहा तो कैसे करेंगे। एक के बाद एक को निशाना बनाया जा रहा है। कई जगह ऐसी घटना हो गई है जिसमें रिपोर्टर घायल हो गए हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही मेरे मामले में भी कोई कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ नहीं हो सकती। क्या नाम है? राकेश वाल्मीकि मेरा नाम है और पत्रकार परिवार क्लब की तरफ से आज हम लोगों ने आईजी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारे पत्रकार साथी भूपेंद्र जी के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो मारपीट की गई और उसके बाद में एसओ बरहन के द्वारा अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। संज्ञान में आया है कि राजनीतिक दलों के दबाव के कारण उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया है। हमने आज आईजी साहब को ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि साथी पत्रकार पर हुए हमले का मुकदमा लिखा जाए। यदि हम मुकदमा नहीं लिखा जाता है तो सारे पत्रकार एक बार फिर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, चाहे उसके लिए हमें धरना देना पड़े। आवश्यकता पड़ने पर हम भूख हड़ताल और अनशन जैसे कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पत्रकार साथी के साथ में, किसी भी पत्रकार साथी के साथ में यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होगी और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो पत्रकार सड़क पर उतर के अब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।